देश से गद्दारी करने वाली ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार हो गई है और पाकिस्तान के लिए जासूस करने के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा की एक के बाद एक कहानी सामने आ रही है। किस तरह से हरियाणा की एक लड़की पैसों के पीछे इतनी पागल हुई कि पाकिस्तान तक पहुंच गई। कभी रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए जासूसी करने लगी। जिस भारत ने सब कुछ दिया, जहां उसका जन्म हुआ, जहां वो पली बड़ी, उसी से गद्दारी कर बैठी और पाकिस्तान के लिए भारत में काम करने लगी। नमस्कार, स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। तो आज आपको बताने जा रहे हैं देश से गद्दारी करने वाली और उस पर जासूसी का आरोप लगने वाला ज्योति मल्होत्रा के बारे में, जिसने देश के साथ गद्दारी की है। दरअसल ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तान से पुराना खानदानी संबंध भी सामने आ रहा है। ज्योति मल्होत्रा का परिवार असल में पाकिस्तान के बहावलपुर का ही रहने वाला था। वही बहावलपुर जहां जैश का ठिकाना था, जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उड़ा दिया था। आजादी के वक्त में विभाजन के दौरान हजारों परिवार भारत में आकर बसे थे। उन्हीं में से एक परिवार ज्योति मल्होत्रा का भी था, जो पाकिस्तान के बहावलपुर से आया था, जो बाद में पंजाब के फरीदकोट में बस गया। ज्योति के दादा अपने परिवार के साथ पाकिस्तान से आए थे। पहले पंजाब रहे, फिर हिसार में ज्योति के दादा की सिविल अस्पताल में नौकरी लग गई और ज्योति के पिता कम पढ़े लिखे हैं। इसके बाद ये कहानी कैसे शुरू हुई और कैसे पाकिस्तान पहुंची ज्योति मल्होत्रा, एक एक पॉइंट आपको बताते हैं। दरअसल ज्योति मल्होत्रा ट्रैवलिंग वीडियोस बनाती है और इसी क्रम में वो 2023 में पाकिस्तान जाने की कोशिश में लग गई। वीजा के लिए अप्लाई किया। यहाँ पाक दूतावास में उसकी मुलाकात पाकिस्तान के उच्चायोग के प्रमुख एहसान उर रहमान इलियास या उर्फ दानिश से हुई। दानिश से ने ही जो सारा खेल है वो रचा। पहले उसने ज्योति से नजदीकियां बढ़ाई, फोन पर बात हुई। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि दानिश ने ज्योति को अपने प्रेम जाल में भी फंसा लिया था। उसी ने ज्योति का पाकिस्तान का दौरा करवाया था और यही नहीं, ज्योति दानिश की पत्नी से भी मिली थी। दानिश ने ही मरियम नवाज शरीफ से भी मिलवाया था, जिसके बाद ये जो पूरी कहानी है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है। ज्योति 2 बार पाकिस्तान जा चुकी है और इसी दौरान उसका संपर्क पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी ASI से करवाया गया और उसे भारत की खुफिया जानकारी लाने की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि इस चीज में कंफ्यूजन बताई जा रही है कि वो 3 बार पाकिस्तान गई या 2 बार गई। अब चलिए बताते हैं FIR में क्या क्या है। दरअसल सिविल लाइंस पुलिस थाने में 16 मई को दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक 2023 में ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान उच्चायोग में एहसानुर रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में आई, जहां वो पड़ोसी देश की यात्रा के लिए वीजा लेने गई थी। प्राथमिकी में ये कहा गया है कि मल्होत्रा ने 2 बार पाकिस्तान की यात्रा की थी और उसने दानिश के परिचित अली अहवान से भी मुलाकात की थी, जिसने वहां उसके रहने की व्यवस्था की थी। इसमें यह भी कहा गया है कि मल्होत्रा दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में कई बार दानिश से मिली और पता चला है कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से जुड़े लोगों के संपर्क में भी थी। उसने दानिश के परिचित अली अहवान से मुलाकात की थी, जिसने वहां उसके रहने की व्यवस्था भी की थी। इसमें यह भी कहा गया है कि अहवान ने ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तानी सुरक्षा और खुफिया अधिकारियों से मुलाकात भी कराई। प्राथमिकी के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट के जरिए उनसे संपर्क में थी और संवेदनशील जानकारी भी देती थी। 13 मई को भारत ने उच्चायोग में काम करने वाले पाकिस्तानी अधिकारी को जासूसी में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में निष्कासित कर दिया। बाद में दोबारा से शुक्रवार को ज्योति मल्होत्रा को हिसार में गिरफ्तार कर लिया गया। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने क्या कुछ कहा है। दरअसल ज्योति मल्होत्रा पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 दिवसीय सैन्य संघर्ष के दौरान नई दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात एक पाकिस्तानी अधिकारी के कथित तौर पर संपर्क में थी। हिसार के पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने कहा है कि मल्होत्रा के पास सैन्य या फिर रक्षा अभियानों से जुड़ी किसी भी जानकारी तक सीधी पहुंच नहीं थी, जिसके बारे में कहा जा सके कि हो सकता है उसने वो साझा की हो, लेकिन वो सीधे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से जुड़े लोगों के संपर्क में थी। SP सावन ने हरियाणा के हिसार में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि निश्चित रूप से वो उसे अपने संपर्क के रूप में तैयार कर रहे थे। मल्होत्रा YouTube पर सक्रिय एक अन्य इन्फ्लुएंसर के संपर्क में भी थी। वो भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से जुड़े व्यक्तियों के संपर्क में थे। उन्होंने ये भी कहा है कि एक तरह का ये युद्ध है जिसमें वो इन्फ्लुएंसर्स को अपने साथ जोड़कर अपने आख्यान को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं।
वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर ज्योति के घर वालों ने क्या कहा है, चलिए बताते हैं। दरअसल ज्योति मल्होत्रा के पिता ने बताया कि वो कुछ काम है ऐसा बोलकर 4-5 दिनों के लिए दिल्ली जाने की बात कहकर जाती थी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि वो पाकिस्तान कब गई। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा ने बताया कि रविवार की रात ज्योति को पुलिस लेकर घर आई थी और कुछ कपड़े यहाँ से लेकर गए हैं। आपको बता दें कि एक समाचार एजेंसी से बातचीत के दौरान ज्योति के पिता ने बताया कि उन्हें नहीं मालूम था कि ज्योति क्या करती थी। उन्होंने कहा कि वो कभी भी आर्थिक रूप से घर में मदद नहीं करती थी। भाई के पेंशन से घर का गुजारा चलता है। हिसार से किसी अन्य के वीडियो बनाने में ज्योति की मदद करने के सवाल पर उन्होंने बताया कि हिसार का कोई भी व्यक्ति उसके साथ वीडियो बनाने में नहीं लगा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ एक ये भी मामला सामने आ रहा है कि एक और जासूस से इसका कनेक्शन हो सकता है। दरअसल अभी हाल ही में यूपी एटीएस ने मुरादाबाद से संदिग्ध आईएसआई एजेंट शहजाद को गिरफ्तार किया है और बताया ये जा रहा है कि शहजाद पाकिस्तानी दूतावास के एहसानुर रहमान उर्फ दानिश के नेटवर्क का हिस्सा था। उसको पाकिस्तान जाने के लिए वीजा पाकिस्तानी अफसर दानिश ने ही दिलाया था। ये दानिश वही है जिसका नाम यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के साथ भी जुड़ा हुआ है और उसके साथ प्रेम प्रसंग की बात भी सामने आई है। हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा को भी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक अपने रिश्तेदार से मिलने के बहाने शहजाद 2-3 बार पाकिस्तान गया था। पाकिस्तान जाने के बाद शहजाद पाकिस्तान में बैठे आईएसआई हैंडलर के संपर्क में आया था और इस हैंडलर से शहजाद का संपर्क भी पाकिस्तान दूतावास के अफसर दानिश ने ही करवाया था। शहजाद से इंडियन सिम कार्ड देने के लिए पाकिस्तानी हैंडलर ने ही कहा था। शहजाद फर्जी नाम पते के प्री एक्टिवेटेड सिम लेकर पाकिस्तान में बैठे हैंडलर को ओटीपी बताकर टेलीग्राम एक्टिव करा देता था। ऐसे में यूपी एटीएस अब मुरादाबाद से पकड़े गए रामपुर के रहने वाले शहजाद के बैंक खातों की जांच भी कर रही है। शहजाद को जल्द ही पीसीआर पर लेकर पूछताछ भी की जाएगी। आपको बता दें कि शहजाद ज्योति मल्होत्रा के अलावा पानीपत से नोमान इलाही, कैथल से देवेंद्र सिंह ढिल्लो और नूह से अरमान को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन पर भी जासूसी के आरोप लगे हैं और इन लोगों पर पाक के लिए जासूसी करने या फिर आईएसआई के लिए काम करने का जो गंभीर आरोप लगा है, उसके बाद इन लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ज्योति और अरमान पाकिस्तानी उच्चायोग के एहसानुर रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में थे और अब ये पता चला है कि शहजाद भी दानिश के नेटवर्क का ही हिस्सा है। जिस तरीके से ये पूरी जो घटनाक्रम है वो हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है और सवाल उठ रहा है कि क्या दानिश जो है वो शहजाद और ज्योति दोनों को एक साथ मिलाकर मतलब कोई काम करवाना चाह रहा था या कोई प्लान कर रहा था। इस तरीके के जो सवाल हैं वो काफ़ी ज़्यादा अहम हो गए हैं इस मामले में और आगे क्या कुछ इस मामले में खुलासा होता है, ज्योति मल्होत्रा क्या कुछ बताती है, ये देखना काफ़ी ज़्यादा अहम होगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल के इतना ही, नमस्कार।